नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत कैसा हो विषय पर देश भर के युवाओं की वर्चुअली जानेंगे राय। झारखंड समेत सभी राजभवन होंगे कार्यक्रम में शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब से थोड़ी देर में झारखंड के दौरे पर आएंगे। जमशेदपुर और धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। गिरिडीह में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। और दिल्ली में आज से खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन। 1400 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत कैसा हो विषय पर देश भर के युवाओं की वर्चुअली राय जानेंगे। कल होने वाले इस कार्यक्रम में झारखंड समेत सभी राजभवन भी कार्यक्रम से सीधे जुड़े रहेंगे। इधर नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। विकसित भारत की अवधारणा के साथ हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 2047 का विकसित भारत कैसा हो विषय पर कल देश भर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जियाजोरी और उदलबनी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एलईडी वाहन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब देश के हर वर्ग के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को इसी झारखंड से बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उन्हीं हाथों से शुरुआत की है। पूरे देश में अगर शुरू हुआ तो यह झारखंड से शुरू हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा। और इसका यही संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ उन्हें लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान लाभुकों ने अपने अनुभव साझा किए। हमको गैस मिला, हम काम करने जाएगा तो देरी हो जाएगा, तो गैस मिला तो जल्दी हो जाएगा। हमको गैस मिला है, चावल मिला है, खाना बनाने में हमको सुविधा होता है। ग्राम पंचायत की तरफ से गैस मिला हमको घर की सुविधा के लिए। और हम अपना बाल बच्चों को खाना बनाने में रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एलईडी वाहन रथ कल देर शाम तक रामगढ़ जिले के पतातू प्रखंड क्षेत्र के भुरकुंडा पंचायत पहुंचा। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के साथ कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया ताकि ग्रामीण जागरूक होकर योजनाओं का लाभ ले सके। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, हर भारतीय को यह संकल्प लेना चाहिए कि 2047 तक हम लोग एक विकसित भारत बनाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब से थोड़ी देर में झारखंड के दौरे पर आएंगे। उपराष्ट्रपति 2 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री धनखड़ जमशेदपुर में जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति धनबाद जाएंगे, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस के 43वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मानवाधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए देश में बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास आवश्यक है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का विकास उसी समाज में होता है जहां सबके लिए कानून और न्याय एक समान हो। श्री धनखड़ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और मौजूदा व्यवस्था में कानून ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेह शासन मौजूदा सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है और इससे मानवाधिकारों को बढ़ावा मिला है। देवघर के विकास के लिए गांव से कनेक्टिविटी जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संथाल को विकास करने की खाका देवघर से खींची जा रही है। इसी कड़ी में देवघर के विकास को लेकर
राज्य सरकार काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि करीब 600 करोड़ की लागत से देवघर का विकास किया जा रहा है। इसमें गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी सबसे अहम है, ताकि गांव अगर बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा तो कई संसाधन उस गांव तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीणों को और जो राशन कार्डधारी हैं उन्हें 1 किलो दाल भी अब मुफ्त में दिया जाएगा। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देवघर एक बेहतर जिला होगा, जो संथाल के पैमाने पर एक विकसित जिले के रूप में दिखेगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि सभी साइबर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। इनके पास से 8 लाख से अधिक नगद और कई सेट मोबाइल और पासबुक बरामद हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में बालू के अवैध उत्खनन और भंडारण के खिलाफ सरायकेला एसडीएम पारुल सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। आरटीआई थाना क्षेत्र के राधास्वामी तथा मार्ग संख्या 7 बालू घाट पर छापेमारी की गई, जिसमें मौके पर अवैध उत्खनन करते कुछ मजदूर मिले, जिन्हें चेतावनी दी है। वहीं आरटीआई पुलिस को अवैध बालू भंडारण को सीज करने का निर्देश दिया गया है। आदित्यपुर, आरटीआई और गम्हारिया थाना क्षेत्र के कई बालू घाटों पर छापेमारी की गई। कांडरा थाना क्षेत्र के मानिकोई में भी बालू के अवैध भंडारण को सीज करने का निर्देश दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने एक बार फिर से बोकारो में रहने वाले लोगों को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए हैप्पी स्ट्रीट की शुरुआत की है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक की सड़क में विभिन्न प्रकार के कल्चरल, स्पोर्ट्स सहित अन्य एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से बोकारो विधायक बिरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और संयंत्र के निदेशक प्रभारी अतानु भौमिक ने किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग सड़क पर सुबह सुबह निकले और हैप्पी स्ट्रीट का आनंद लिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन आज से 17 दिसंबर के बीच दिल्ली में किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजित हो रहे हैं। 8 दिन के इस आयोजन में 1400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत कैसा हो विषय पर देश भर के युवाओं की वर्चुअली जानेंगे राय। झारखंड समेत सभी राजभवन होंगे कार्यक्रम में शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब से थोड़ी देर में झारखंड के दौरे पर आएंगे। जमशेदपुर और धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। गिरिडीह में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। और दिल्ली में आज से खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन, 1400 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।